हुआ है ना? हाँ सर। अच्छा, तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मार्केट आज गुड मॉर्निंग हालत में नहीं है। मार्केट देखा आप लोगों ने? मार्केट হ্যাঁ एकदम দেখেছি, 51,000 কিন্তু अंतिम থেকে। मार्केट एकदम भयंकर तरह से धीरे धीरे नीचे जा रहा है। कोई बात नहीं, मार्केट है, उठना गिरना इसका काम है, इसको लेके हम लोग परेशान नहीं होंगे सब, ठीक है। जिन लोगों को परेशान होना है होने दीजिए, लेकिन ऐसे मार्केट में वॉच करना चाहिए, देखना चाहिए, स्पेशली फॉर ट्रेडर, ठीक है। ट्रेडिंग एक्टिविटी को समझने के लिए जब मार्केट ऐसे गिरता हो तो ऐसे मार्केट में हमेशा आपको देखभाल करना चाहिए कि मार्केट किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, ठीक है। ऐसे तो लास्ट कुछ दिनों से बेसिकली ये सब इंटरनेशनल रीजन के कारण प्रॉब्लम हुआ है। रिसेंटली पेट्रोल प्राइस वगैरह में दिक्कत हुआ है, तो सभी चीज़ मिला जुला के एक इफेक्ट दिख रहा है मार्केट में। और भी काफ़ी मैटर है, वो सब धीरे धीरे आप लोगों को मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह में बताऊंगा, ठीक है। ऐसे आज का सिचुएशंस क्या है ये देखो सर, ये आज है सर, देखा 15,600 से मार्केट एकदम धड़ाक से नीचे गिरा है। देख पा रहे सर? हाँ सर। क्या सर, ठीक है, अब ये सब चीज़ से हम लोग ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज मार्केट का गिरना उठना ये मार्केट का एक अपना अपना क्या है, गिरना उठना मार्केट का कैरेक्टर है। देखो सर, ये मोटा मोटी फिर से अपने एवरेज लेवल पे आ गया। ये देखो, मोटा मोटी मई में भी सेम सिचुएशंस में आया था, वापस फिर से उसी सिचुएशंस में आया सर। मई 21 मतलब सेम लास्ट मंथ इस पीरियड में ही, नहीं थोड़ा सा पहले, हाँ ऑलमोस्ट लास्ट मंथ इसी पीरियड में मार्केट इसी तरह से नीचे की तरफ आया था, मतलब नीचे था। सेम सेम पोजीशंस पे मार्केट वापस आया सब, ठीक है। ये सब भी आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मार्केट अपने पुराना मतलब पोजीशंस पे आता है। इससे आपको ना मार्केट का मतलब ट्रेंड के बारे में पता चलेगा, ठीक है। आप लोगों को मैं बताऊंगा सर, जब हम लोग धीरे धीरे कहाँ पहुँचेंगे जाना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेंड एनालिसिस कैसे किया जाता है। इसका भी एक टॉपिक पॉइंट आएगा सर, मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग एवरेज में या सपोर्ट रेजिस्टेंस में, ठीक है, समझ पा रहे सर? हेलो, मूविंग एवरेज सपोर्ट रेजिस्टेंस ये एरिया में जब आएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा सर कि किस तरह से मार्केट अपने आप को मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्केट में किस तरह से चलता है। लेकिन सर अभी थोड़ा देरी है ये सब मैटर में बात करना, अभी हम लोग कैंडल स्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिक तो हो गया है, मतलब टेक्निकल क्या है नहीं है, टेक्निकल का बैकग्राउंड क्या है, टेक्निकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट क्या है, चार्ट कितना तरह का हो सकता है, कैंडल स्टिक स्टार्ट भी कर चुके हैं, कैंडल को कैसे रीड करना चाहिए वो भी हो गया है। क्या सर हुआ है कि नहीं हुआ है, बताइएगा थोड़ा मुझे। हाँ सर, अब से एक कैंडल का स्टार्ट भी करते हैं। एक कैंडल स्टार्ट भी हो चुका है, दैट इज मारूबोजू, मारूबोजू। है ना। मारूबोजू में हम लोग बुलिश मारूबोजू भी देखा और बियरिश बियरिश। मारूबोजू देखा, ठीक है। थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं और देखते हैं सर कि जैसे आप लोगों ने ये भी देखा सर मारूबोजू, अच्छा ट्रेड ट्रैप के बारे में मैं बताया था। कई बार ऐसे होता है कि कुछ पर्टिकुलर कैंडल्स ऐसे होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा छोटा या ज़रूरत से ज़्यादा लंबा होता है। हाँ सर, कुछ कैंडल्स ऐसे होते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा छोटा, ज़रूरत से ज़्यादा लंबा। मतलब कहने का मतलब ये है सर कि जब मार्केट में कैंडल्स आपके पॉइंट ऑफ व्यू के बाहर चला जाता है, मतलब इतना ज़्यादा मतलब लेंथ बढ़ जाता है या इतना छोटा लेंथ होता है, उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल होता है, ठीक है। कि मार्केट इसका आगे क्या होगा ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल इसलिए हो जाता है बिकॉज मार्केट उस टाइम पे ना किसी का नहीं सुनता, ठीक है। मार्केट अपने हिसाब से चलता है, में भी कुछ नेगेटिव बातें मार्केट के अंदर चल रहा होगा, ठीक है, या फिर कुछ मार्केट के अंदर लोगों का बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर चल रहा होगा। ऐसे वेराइटीज ऑफ मैटर मार्केट के लिए काम करता है सर, और वो मार्केट को हमेशा एक ट्रेड ट्रैप की तरह काम करता है। मतलब आप सोच तो कुछ रहे हो लेकिन हो कुछ और रहा है। तो ऐसे कैंडल से मार्केट आपको ये सलाह देता है कि बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। तो समझे सर? हाँ सर, हाँ सर आप सर।
हिंदी गाना क्यों गाते हैं सर? गाता नहीं सर, याद आ जाता है। गाने का मन तो इतना है नहीं, ना हेलो, तो कोई। हाँ बोलो, बोलो सर একটা बोलो। স্ক্রিন শেয়ার করবো, करो একটা স্ক্রিন শেয়ার करो করবো। करो 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 करो। করছে कर। ये कैंडल बोझा दी। ক্যান্ডেল না। তাহলে কি? কালকে কালকে আমার একটা মানে আমারই কল ছিল। কালকে আমার মানে আমার একটা বন্ধুকে বলেছিলাম নেওয়ার জন্য, ঠিক হুম, আছে, তারাও দেখাচ্ছে। ও নিয়েছে, ঠিক হুম, আছে, নি- ও নিয়েছে, ঠিক আছে, হুম, হুম, হুম। কলটা নিয়েছে, নেওয়ার পরে ওর প্রফিট হয়েছে দেখো बैंक निफ्टी। 48,055 নিফটি ব্যাংক। बैंक निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन से ना नॉर्मल मार्केट में। অপশন অপশন চেন, এই দেখো না, ऑप्शन चल। 16 জুন, 16 জুন। 16 जून का, हाँ दिख रहा है। छोटा कर, 32, छोटा कर थोड़ा। হ্যাঁ ছোট করে দিয়েছি। हम्म, এটা মনে হয় মেবি তোমার ইয়েতে নিয়েছে, এই কি বলে জানো, অ্যাঞ্জেলে নিয়েছে। हाँ সব ठीक है। কটা মার্ক টু মার্কেট দেখছো, সব हाँ কটা। हाँ हाँ हाँ। किसी पे भी ले फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही बात है। दिखा ईशा तो হুম, आपको? हाँ सर, ईशा बट समझ नहीं। समझ नहीं आया। ये सर देखो, ये देखो बैंक निफ्टी 16 जून में बाई किया है, ठीक है। ये देखो, ये आपका ऑप्शन चेन है ये सर। इसमें मार्क टू मार्केट है इसका, मतलब कल किया है, तो आज के हिसाब से इसका प्रॉफिट चल रहा है 2890, ठीक है। तो फिर सर आपका कितना इन्वेस्ट किए हैं यहाँ पे? यहाँ पर मोटा मोटी क्वांटिटी तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। टोटल उसने मार्जिन जमा किया होगा, और उस मार्जिन के बेसिस में ही दिखा रहा है यहाँ पर। टोटल रियलाइज्ड है कुल मिला के इसका 47,055 इसका टोटल रियलाइज्ड अभी तक का डेट के हैं। क्वांटिटी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, बट मोटा मोटी इतना दिख रहा है सर। उसका सारा मार्क टू मार्केट दिख रहा है, जो स्क्रीनशॉट यहाँ पर है उस हिसाब से। मतलब जो भी कल ट्रेड लिया था क्वांटिटी के हिसाब से, उसका प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है सर। अलग अलग ट्रेड लिया है, ठीक है। कुछ इंट्राडे भी है, MIS भी कुछ है, मतलब मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, मतलब इंट्राडे किया है, ठीक है। तो ठीक है, चलो सुमित एकदम एक्सपर्ट्स बन गया। ठीक है सुमित। স্টপ করে দিলাম, স্টপ করলাম हाँ দাদা। हाँ ठीक है ठीक है। कुछ नहीं है सर, सिंपल था एक, मतलब ऑप्शन चेन में ट्रेड किया था जैसे फ्यूचर में हम लोग कर रहे हैं, उसी तरह से ऑप्शंस में किया था, और ऑप्शंस में और प्रॉफिट लॉस होने का चांसेस थोड़ा और कम होता है, ठीक है, कंपेरेटिवली, तो इसके हिसाब से ठीक है। वो सब तो आगे आगे बात करेंगे, चलो हम लोग टेक्निकल पे बात कर रहे हैं। तो मैं आपको ट्रेड ट्रैप समझा रहा था। ट्रेड ट्रैप क्या है सर? कि आपको हमेशा ऐसे कैंडल से दूर रहना चाहिए, ठीक है, बच के रहना चाहिए। Earlier in this chapter we discuss about the length of the candle. One should avoid trading during an extremely small. The अगर screen. ओ सॉरी, एक सेकेंड, थैंक यू सर। ये सुमित शेयर किया था तो गायब हो गया, और फिर बोला नहीं। अच्छा ठीक है, अभी दिख रहा है। हाँ। अगर कोई पर्टिकुलर कैंडल मिनिमल जैसे कि 1% रेंज से भी कम में चल रहा है, या फिर 10% से ज़्यादा रेंज में एक दिन में, जैसे ये रेड कैंडल दिख रहा है आपको, और ये ब्लू कैंडल साथ में, ठीक है, जो 1% रेंज से भी कम है और ये 10% से भी ज़्यादा है। तो जब कैंडल का रेंज 10% से ज़्यादा, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा लंबा, ठीक है, मतलब ज़रूरत से भी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा उसका स्टॉक ओपन शायद यहाँ हुआ था, क्लोज एकदम ज़रूरत से ज़्यादा 10% से भी नीचे गिरा है, तो ऐसे कैंडल से कभी भी किसी भी तरह का प्रेडिक्शन या पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट करने के लिए मार्केट आपको हमेशा मना करता है। स्मॉल कैंडल इंडिकेट सबड्यूड ट्रेडिंग एक्टिविटी, मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मतलब आप इसको बुलिश या बियरिश कुछ ना समझो। बात समझे सर? जब स्मॉल कैंडल फॉर्म होता है ना, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो एशियन पेंट्स का एक कैंडल स्टिक्स का चार्ट है, ठीक है। जब स्मॉल कैंडल फॉर्म होता है इसका मतलब है कि वो सबड्यूड एक्टिविटी हुआ है, और आप इसको किसी भी तरह का ट्रेंड ना समझे, ठीक है। एंड इट वुड बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अ लॉन्ग कैंडल इंडिकेट्स extreme activity, and the problem with lengthy candle would be placement of stop loss. लेंदी कैंडल में प्रॉब्लम होता है कि आप स्टॉप लॉस जो लगाओगे ना, वो स्टॉप लॉस ढूंढना मुश्किल हो जाता है। मतलब आप सोच सकते हो कि नहीं ठीक है मार्केट गिरा है,
तो कर लेते हैं नेक्स्ट मार्केट कितना गिरेगा, लेकिन आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे ये थोड़ा सा आपके लिए चिंता का विषय बन जाता है, बिकॉज वो एवरेज से बाहर है। स्टॉप लॉस वुड बी डीप एंड इन केस द ट्रेड गोज रॉन्ग द पेनल्टी फॉर पेइंग वुड बी पेनफुल। फॉर दिस रीजन वन शुड अवॉइड ट्रेडिंग ऑन कैंडल्स दैट आर आइदर टू शॉर्ट और टू लॉन्ग। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आज सुबह सुबह मार्केट में जो, अगर आप निफ्टी को ही देखते हो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं निफ्टी लिया, ठीक है सर, ये देखो सर, ये वाला कैंडल्स को देखो आप, ये एक सेकंड, ये आज का है, ठीक है, ये देखो सर, ये कैंडल्स देखो सर, मार्केट पूरा गिरा था अभी देखो फिर से थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक है, लेकिन जब भी जरूरत से ज्यादा, मतलब इसके बाद ये देखो, ये जरूरत से ज्यादा लंबा हुआ है ना, जरूरत से ज्यादा लंबा, तब ऐसे सिचुएशंस में आपको ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि अगला ट्रेड पैटर्न क्या बनेगा, ठीक है। ऐसे तो ये बुलिशनेस है, जैसे यहाँ पर बियरिशनेस चालू हुआ था, यहाँ पर बियरिशनेस चालू हुआ था, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बियरिशनेस चालू हुआ था, और बियरिशनेस चालू होते होते आज का जो कॉन्सेप्ट है, 17 तारीख है ना सर, आज कहाँ है, ओ सॉरी ये वाला, आई एम सॉरी, ये देखो कल से ही मार्केट तो लगातार कुछ दिनों से गिर ही रहा है, ठीक है, ये देखो आज शुरू में मार्केट धड़ाधड़ यहाँ तक आया, ऊपर से फिर से इसको वापस बढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन पॉइंट इज दैट ये जो लंबा, बहुत ज्यादा लंबा, बहुत ज्यादा छोटा, ये थोड़ा सा मुश्किल करता है, ठीक है। अब ये कैसे मुश्किल से बचना चाहिए, इसको लिए हम लोग आगे आगे और बाकी कैंडल स्टिक्स भी देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन में पहुंच जाएंगे कि क्या करना चाहिए कैंडल्स पे, ठीक है। तो मारूबोजू का कॉन्सेप्ट तो सबको क्लियर है, मैं जितना समझता हूँ। क्या ईशा, मारूबोजू का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? हाँ सर। चलो अब दूसरा किसी कैंडल्स के बारे में बात करते हैं। ऐसे सिंगल कैंडल स्टिक्स में अभी बहुत सारा चीज बात करना बाकी है। तो सर ये स्पिनिंग टॉप है, क्या है इसका नाम? स्पिनिंग टॉप, ठीक है। और स्पिनिंग टॉप क्या काम करता है और कैसे हेल्प करता है, ये जानना बहुत जरूरी है सर, ठीक है। आपने जैसे मारूबोजू देखा, वैसे आपको मैं स्पिनिंग टॉप दिखाऊंगा। अब मारूबोजू का पूरा जो चरित्र है, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो तो दिमाग में एक पेस्ट हो चुका होगा, ठीक है। अब जब भी ऐसे कैंडल्स देखे, आपके मन में चलना चाहिए कि क्या होना चाहिए, उसी तरह से स्पिनिंग टॉप में क्या होना चाहिए वो भी आप लोगों को पता हो जाना चाहिए, ठीक है। स्पिनिंग टॉप इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक सर। अनलाइक द मारूबोजू, इट डज नॉट गिव द ट्रेडर ट्रेडिंग सिग्नल, ये ट्रेडिंग सिग्नल नहीं देता, तो फिर विथ स्पेसिफिक एंट्री और एन एग्जिट पॉइंट भी नहीं देता, तो फिर क्या देता है सर? ट्रेडिंग सिग्नल नहीं देता, स्पेसिफिक एंट्री या एग्जिट पॉइंट भी नहीं बताता, तो फिर क्या बताता है? हाँ सर, तो फिर ऐसे कैंडल्स को देख के क्या करेंगे? ना एग्जिट एंट्री बताएगा, ना सिग्नल देगा। हाँ सर, समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है। स्पिनिंग टॉप गिव्स आउट यूजफुल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द करंट सिचुएशन इन द मार्केट। द ट्रेडर कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू पोजीशन हिमसेल्फ इन द मार्केट। मतलब अगर स्पिनिंग टॉप फॉर्म होता है, ठीक है, स्पिनिंग टॉप का खास बात यह है कि जब जब स्पिनिंग टॉप फॉर्म होगा, तब तब आपको ऐसा फीलिंग आना चाहिए कि पोजीशन ले लो, अब कुछ करना है। आप समझ रहे बात? कुछ करिए, कुछ करिए, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना सर? मतलब स्पिनिंग टॉप जब भी फॉर्म होता है, मतलब ये कुछ करिए वाला मैटर सामने आ जाएगा, मतलब अब तो कुछ करना है। स्पिनिंग टॉप हो गया है मतलब मार्केट में कुछ होने वाला है, और उस होने वाले के कॉन्सेप्ट के लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है। टू थिंग्स आर क्वाइट प्रोमिनेंट हियर। सर क्या प्रोमिनेंट है? देखो, चाहे रियल बॉडी है ना सर, रियल बॉडी इसका छोटा होता है, और स्पिनिंग टॉप मतलब सर, आप लोग बचपन में लट्टू खेला हो सर? लट्टू, ये वाला, इसको क्या बोलते हो? हम तो लोग तो इसको देखिए, बंगाल, हाँ देखे हैं हम लोग खेले इसको नहीं है। बचपन में। वो आज बाद में तो सर कुछ इलेक्ट्रिक टाइप का बैटरी में चलने वाला भी देखा मैंने, लेकिन हम लोग जब छोटे थे, वो रस्सी से लेके किया करना पड़ता था। आई थिंक सुमित भी किया होगा, ठीक है। हाँ, ऐसे करके छोड़ना याद पड़ता आता है, हाँ ठीक है, ऐसा करके छोड़ना पड़ता है, और वो ऐसे अपनी जगह में गोल 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 घूमता है जब तक उसका। वैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है सर, गांव साइड में बहुत चलता था, और शहर में बाद में मैं देखा बच्चे लोगों के पास वो, क्या बोलते हैं उसको, उसका एक नाम था, क्या एक बोलता था, ठीक है, इलेक्ट्रिक में से बैटरी वगैरह से चलता था, ठीक है। तो ये भी कुछ उसी तरह का होता है सर, इसका भी ना बॉडी छोटा होता है, बहुत बड़ा नहीं होगा, ठीक है।
इसका जो रियल बॉडी होगा छोटा बॉडी होगा, लाइक अ स्पिनिंग टॉप, ठीक है, इसीलिए नाम स्पिनिंग टॉप भी दिया गया। कैंडल्स हैव अ वेरी स्मॉल रियल बॉडी, अपर एंड लोअर शेडो इज ऑलमोस्ट इक्वल, और दोनों साइड में जो इसका शेडो है ना ऑलमोस्ट इक्वल होगा। सर फिर से एक बात बोल रहा हूँ, जैसे मारूबोजू में एक बात कहा गया था कि ऑलवेज क्वांटिफाई एंड वेरीफाई, है ना, बी फ्लेक्सिबल, ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा सर। क्यों? मारूबोजू का कॉपी बुक डेफिनेशन बता रहा था कि मारूबोजू में विग नहीं होता, है ना, मतलब शैडो नहीं होता, लेकिन रियल लाइफ में आपको मैंने ऐसा मारूबोजू दिखाया, और ये भी आपको बताया जा रहा है कि हमेशा देखिएगा हल्का फुल्का रह सकता है, ठीक है, मतलब रहेगा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि वो मारूबोजू नहीं है, हल्का सा भी अगर रहे तो भी वो मारूबोजू है। हाँ, मारूबोजू का नॉर्मल कॉन्सेप्ट उसका बार्डनेस है, ठीक है, कि मारूबोजू के सर पे बाल नहीं रहेगा, लेकिन वो कॉपी बुक है, लेकिन हल्का फुल्का बाल रह सकता है, ठीक है सर, तो भी वो मारूबोजू है। ऐसे हम लोग देखे ना, जैसे मैं, जिसके सर पे बाल कम है बट टकला है, बट पूरा टकला नहीं है, बट ऐसे लोगों को भी हम लोग देखते हैं ना, ठीक है, इसी तरह से मारूबोजू भी इसी तरह काम कर रहा था। पॉइंट इज दैट कि सिमिलर वे में जब आप स्पिनिंग टॉप को देखते हो तो यहाँ पर भी बोल तो दिया कॉपी बुक में कि भाई दोनों साइड में इनका जो विग है ये इक्वल में बटेगा, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि एक अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए और एक थोड़ा सा छोटा हो जाए तो आप उसको स्पिनिंग टॉप नहीं मानोगे। आप मेरा बात समझ रहे हैं? हेलो, मतलब हल्का फुल्का फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ेगा, ठीक है, কি বোঝা যাচ্ছে কথাটা? হ্যালো, हाँ सर। হ্যাঁ so দাদা। what do you think would have transpired during the day that leads to creating a spinning top? On its face the spinning top looks like humble candle, बहुत ही एक विनम्र कैंडल जैसा दिखता है, with a small real body, but in reality there were a few dramatic events that took place during the day. जब जब स्पिनिंग टॉप फॉर्म होता है ना, तब तक एक ड्रामेटिक इवेंट्स फॉर्म होने का चांसेस बढ़ता है बाकी दिनों में। अब इसके लिए आपको आगे का खेल समझना होगा कि क्या होता है। स्मॉल रियल बॉडी, दिस इंडिकेट्स दैट ओपन प्राइस एंड क्लोज प्राइस आर क्वाइट क्लोज, open price and close price are quite close. For instances, the open could be 210 and the close could be 230. बात को समझिएगा, किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक का ओपन प्राइस 210 में था और वो क्लोज हुआ है 213 में, सिर्फ 210 से 13 3 पॉइंट का ही गैप है, तो क्या लगता है आपको बहुत बड़ा बॉडी तो नहीं होने वाला है? हेलो, क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? 210 से 213 क्या बॉडी बहुत बड़ा हो सकता है या छोटा ही बॉडी होगा? जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, ये देखो सर, ये कल का मार्केट है 15 तारीख का, ठीक है, 15 कल नहीं परसों का। लुक एट दिस सर, बहुत छोटा सा एक बॉडी बना है सर, देख पा रहे हैं सर? स्पिनिंग टॉप जैसा ही दिख रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है, और इसका ओपन हुआ था यहाँ पर, क्लोज हुआ यहाँ पर 15,700 से 600। निफ्टी का चल रहा है सर, ये निफ्टी है, तो निफ्टी के हिसाब से ये बहुत ही कम डिफरेंस बना है सर, इसलिए इतना स्मॉल बॉडी बनता है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप 16 तारीख का डेटा देखें, 16 को मार्केट ओपन हुआ था 15,700 में और क्लोज हुआ मार्केट 15,340। काफी डिफरेंस हुआ है सर, है ना, 700 से 300 400 पॉइंट डिफरेंस हुआ है, ठीक है। तो मतलब लेंथ ऑफ द बॉडी बड़ा होगा कि छोटा होगा ये डिपेंड करता है मार्केट ओपन क्लोज के ऊपर, है ना। रेड में देखो या ग्रीन में, है ना, कितने में ओपन हुआ है और कितने में क्लोज हुआ है। स्पिनिंग टॉप ये एक प्रॉपर स्पिनिंग टॉप दिख रहा है सर, ये वाला। हेलो, अरे आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? হ্যাঁ দাদা। ईशा को समझ में आ रहा है? ईशा कनेक्टेड हो? आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ सर, अगर कनेक्टेड हो तो आवाज देना, ठीक है। तो देखो सर, तो बेसिकली बात क्या है कि स्पिनिंग टॉप जब भी फॉर्म होता है
उसमें लेंथ ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है ना। मतलब 213 में अगर जैसे माने ये 210 से 13 हुआ था, सिमिलरली अगर ओपन 210 है और क्लोज 207 है तो बॉडी जो है वो बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है। इसीलिए स्मॉल रियल बॉडी इसी तरह से क्रिएट होता है, बिकॉज 3 पॉइंट मूव ऑन ए 200 रुपीज स्टॉक इज नॉट मच। एक 200 टका का स्टॉक में तीन पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बिकॉज द ओपन एंड क्लोज प्राइस पॉइंट्स आर नियर बाई टू वन अनदर। ओपन और क्लोज प्राइस एक दूसरे के बहुत ही करीब जब चलता है, ठीक है। द कलर ऑफ द कैंडल डज नॉट रियली मैटर, पॉइंट टू बी नोटेड। स्पिनिंग टॉप जब भी फॉर्म होता है ना, चाहे वो रेड फॉर्म हो या ग्रीन फॉर्म हेलो हो। हाँ हेलो, सर, आवाज वो आ रहा आपका है? पहले आवाज नहीं आ रहा था पहले में। कहाँ से नहीं सुन पाए? तो थोड़ा इसके पहले से स्मॉल रियल बॉडी के ऊपर से सर। स्मॉल रियल बॉडी के ऊपर से हम्म। candles have a small real body and upper and lower shadow is almost सर equal। आपने सुनना बोले ना कि वो स्पिनिंग टॉप होता है तो खरीदना होता है या क्या, तो उसके बाद से नहीं सुन पाए। स्पिनिंग टॉप में सर क्या होता है, मैं वही आपको बता रहा था कि स्पिनिंग टॉप में आपको बाई या सेल नहीं करना होता है, ठीक है। ना तो बाई करने के लिए आप स्पिनिंग टॉप आपको बताते हैं, ना ही सेल करने के लिए बताते हैं, और ना ही ये एंट्री या एग्जिट के लिए बताते हैं। मतलब एंट्री मतलब क्या, बाई, और एग्जिट मतलब सेल, या फिर उल्टा, मतलब जब शॉर्ट सेल हो, शॉर्ट सेलिंग में भी एक ही बात है, पहले सेल कर लो बाद में बाई कर लेना, जो भी करना है। मतलब एंट्री, ट्रेड एंट्री करना है कि नहीं करना है, या एग्जिट करने की नहीं करना। तो स्पिनिंग टॉप कभी भी आपको एंट्री या एग्जिट पॉइंट नहीं बताता है, उल्टा स्पिनिंग टॉप आपको हमेशा पोजीशन लेने के लिए, रेडी करने के लिए बोलता है कि भाई स्पिनिंग टॉप फॉर्म हो रहा है, रेडी हो जाओ, मार्केट में कुछ होने वाला है। बात समझ में आ रहा है ना ईशा? हाँ बोलो। सर। सर जैसे हाँ, अगर बुलिश रहेगा तो हम लोग को सेल करके निकलना पड़ेगा फिर। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, मतलब आगे कुछ होने वाला है, मतलब सर स्पिनिंग टॉप। हाँ बोलो, कैसे पता मतलब चल, अगर जैसे अगर रेड कैंडल स्टिक फॉर्म होता है स्पिनिंग टॉप का, तो उसमें क्या हम लोग को सेल करके निकलना पड़ेगा? नहीं सर नहीं, स्पिनिंग टॉप में रेड हो या ग्रीन फर्क नहीं पड़ता, वही मैं अभी बता रहा था, ठीक है। इसका बॉडी हमेशा स्मॉल होगा, ठीक है। बॉडी हमेशा स्मॉल होगा। स्मॉल क्यों होता है? बिकॉज इसके रेंज में डिफरेंस नहीं होता है। मतलब कोई कैंडल स्टार्ट हुआ था, ओपन हुआ था 210 में और क्लोज हुआ 207 में, ठीक है, तो कैंडल का बॉडी ज्यादा बड़ा नहीं होगा, है ना। तो यही रीजन होता है कि इसका बॉडी स्मॉल होता है। या फिर उल्टा, 210 में ओपन हुआ था, 213 में क्लोज हुआ, तो इसका बॉडी भी छोटा होगा, लेकिन ये ब्लू कैंडल बनेगा, ये कैंडल ब्लू बनेगा और ये कैंडल रेड बनेगा, ठीक है, या ग्रीन, जो भी बोल। लेकिन फिर यहाँ पर ब्लू या रेड फर्क नहीं पड़ता, मतलब बुलिश कैंडल या बेयरिश कैंडल फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फिर क्या फर्क पड़ता है, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाया, ये देखो, जब भी मार्केट में स्पिनिंग टॉप का नजर आता है ना, स्पिनिंग टॉप नजर आते ही आपको ना थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। सावधान मतलब पोजीशन ले लेना चाहिए कि भाई पोजीशन लो कि आगे मार्केट कुछ तो होगा, या तो अप होगा या तो डाउन होगा, ठीक है। अब ये अप एंड डाउन तो होगा, लेकिन ये कैसे पता चलेगा वो बात अभी तक मैंने कहा नहीं, ठीक है। वो बात आपको मैं अभी बताने वाला हूँ सर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि स्पिनिंग टॉप क्या होता है ये पहले जान लो। स्पिनिंग टॉप का ये जो बॉडी है ना, ये छोटा होगा, और दोनों साइड में इसका जो विग है, ये दोनों तरह इक्वल वे में बटा रहेगा। मतलब आप भी जितना डाउन भी उतना, ऑलमोस्ट लाइक दैट। थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है ना सर, ठीक है, बट ऑलमोस्ट अप्रॉक्स सेम रहेगा, दोनों तरह का विग अप्रॉक्स सेम रहेगा। इतना समझ में आ गया सर? पहचान कौन हो गया? हेलो, हाँ सर। कौन हो गया ना? अगर पहचान कौन नहीं होता है तो फिर मुश्किल आ जाएगा सर, ठीक है। सर बट पहचान के भी तो जैसे इसमें सेल बाय कुछ नहीं कर सकते। नहीं सर, सेल बाई कुछ नहीं कर सकते, तो सर पोजीशन जैसे आप लेना। बताए थे मारूफूजो में कि अगर वो नेगेटिव दिखाएगा तो वहां पे वेट करना चाहिए, इसका मतलब कि वो अगला पॉजिटिव भी होता है, 70% जितना चांस रहता है। हाँ बट इसमें एग्जैक्टली। वैसा कुछ नहीं है। नहीं अभी तो सुनो, पूरा बात हुआ नहीं है अभी अच्छा तक। अच्छा, ठीक है सर। ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है, এ ठीक है। দাদা, हाँ। হ্যালো। हम्म, দাদা বেরোলাম, তুমি এইটা আর আগের দিনকার রেটটা পাঠিয়ে দিও আমাকে। আচ্ছা, সব পাঠিয়ে দিচ্ছি তো, ক্লাস করছিস কোথাও? ক্লাস ক্লাস তো ভিডিও তো আমি দেখি, ঠিক আছে পাঠিয়ে দিও তুমি, अच्छा। ঠিক আছে। अच्छा, अपर शेडो, देखो सर, स्मॉल रियल बॉडी हो गया, अब अपर शेडो का खेल देखो। पहले इसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं, उसके बाद ट्रेड कैसे लेना है वो बताएंगे, ठीक है। सुन लो पहले। हाँ सर।
ठीक है, ये सब चीज का क्या है ना सर, कैरेक्टरिस्टिक जानना सबसे पहले जरूरी है। ठीक है, बिना कैरेक्टर जाने हुए कभी भी ट्रेड सेटअप नहीं हो सकता। ठीक है, जो मैक्सिमम लोग गलती करता है वो गलती क्या कर लेता है, वो पहले पूरा बात समझ मतलब पूरा चीज समझता नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम लोग जब भी मैं देखता हूँ मार्केट में जो भी बात करता है, हाँ ये मेरा हो गया, ये लूट गया, वो लूट गया, ज्यादातर लोग इवन बड़े बड़े कंपनीज में वो लोग रेगुलर काम भी करता है फिर भी कुछ नहीं पता। ठीक है, कैसे काम करता है मुझे नहीं पता सर। ठीक है, मैं उनको पूछता हूँ कि भाई क्यों इतना फेलियरिटी क्यों हो रहा है, बोलते हैं पता नहीं सर। मैं बोले आप पेशेंसली काम ही नहीं ले रहे हो, आप पहले सीखो ठीक से, है ना। सीखता नहीं है, पूरा बात समझता नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक देखता नहीं है, और फिर अपना मर्जी चलाता है। ऐसे करने से, इसीलिए एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने के लिए आपको पेशेंसफुली सीखना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको बार बार सभी को बोलूंगा। अब देखो सर, अपर शैडो लोअर शैडो। अपर शैडो कनेक्ट्स द रियल बॉडी टू द हाई पॉइंट ऑफ द डे। इट इज अ रेड कैंडल, the high and open are connected. If it is a red candle, the high and open are connected. If it is a blue candle, the high and close are connected. If you think about real body in conjunction with upper shadow, ignoring the lower shadow, what do you think had happened? मैं आपको समझाता हूँ. The presence of upper shadow tells us that bulls did attempt to take the market higher. However, they were not really successful in their endeavor. If the bulls were truly successful, then the real body would have been a long blue candle and not really a short candle. Hence, this can be treated as an attempt by bulls to take the markets higher, but they were not really successful at it. So, क्या मतलब हुआ? अपर शैडो का खेल देखो सर, खेल देखो, खेल देखो सर। पहले मैं यहीं से समझाता हूँ, फिर मैं मार्केट में जाता हूँ। देखो सर, इसको देखो, ये कैंडल रेड हुआ है ना सर, ये इसका अपर शैडो है। अपर शैडो क्या दर्शाता है? हाई प्राइस ऑफ द डे। हाई प्राइस ऑफ द ठीक डे है, हाई और प्राइस ऑफ द डे। और ये क्या दर्शाता है? लोअर लो लोएस्ट प्राइस ऑफ द प्राइस डे। ऑफ द डे। इसका भी सेम कॉन्सेप्ट, ये भी हाई प्राइस ऑफ द डे, और इसका भी सेम लो प्राइस ऑफ द डे। ठीक है सर बट ग्रीन कैंडल का तो ऑपोजिट होता था ना। नहीं सर, इसका ओपन और क्लोज में फर्क है। ये देखो, ये ओपन हुआ था यहाँ पर, हाँ क्लोज हुआ है यहाँ पर। अच्छा अच्छा हाँ और इसका क्या है, ये ओपन हुआ था यहाँ पर, क्लोज हुआ क्लोज है हुआ अच्छा यहाँ पर। ठीक है, ये फर्क है ना। अब देखो सर, जब एक ग्रीन कैंडल या ब्लू कैंडल मतलब पॉजिटिव कैंडल जो है, और ये नेगेटिव कैंडल है, इसमें फर्क क्या हो गया स्पिनिंग टॉप में सर? ये मैं अभी आपको अपर शैडो समझा रहा हूँ। ठीक है, अपर शैडो आपको क्या बता रहा है सर, इसका मानसिकता समझो। ये मार्केट को, से फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ कि ये 210 पे ओपन हुआ था, 213 पे क्लोज हुआ, और ये 217 गया था। ठीक है सर, अगर ये 17 पे जाके रुक जाता तो क्या ये शैडो होता? सर क्या बोले, एक बार बोलेंगे फिर से थोड़ा सा। अगर मानो कि ये अपना हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोज होता, हाँ तो फिर ये शैडो यहाँ पर नहीं, नहीं ये सर ये फिर तो ये पूरा कैंडल बन जाता, हाँ है ना। एक पूरा ब्लू कैंडल बन जाता, ये सर ना। हाँ हाँ लेकिन ये नाकाम रहा, ये नाकाम रहा, मतलब 217 से वापस आ गया ना, और 13 में क्लोज हुआ ना। हाँ सर इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जाना चाह रहा था पर जा नहीं पाया। अच्छा समझे? मार्केट ऊपर जाना चाह रहा था बट जा नहीं पाया, पहुंच नहीं पाया। ठीक है, इसका मतलब इसका फितरत था बढ़ना, तभी तो अपर शैडो यहाँ पर गया था। सर पहले हमेशा विंग्स बनता है फिर उसका वो शैडो जाता है ना ऊपर, कोई सा भी कैंडल का। हाँ, कोई सा भी कैंडल का अगर अगर ठीक वो ऊपर जाके फिर नीचे आ जाता है तो शैडो लंबा होता है। मतलब ये अच्छा हाईएस्ट पॉइंट है ना, हो सकता है उस पर्टिकुलर सेशन में या डे में। ठीक है, अलग अलग सेशन होता है, मिनट हो, 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, एक दिन का हो, एक हफ्ता का हो, है ना। आपको मैं हर हर तरह का चीज आप लोगों में दिखाता जा रहता हूँ। ठीक है, जैसे ये डे के हिसाब से है, अगर आप डे के हिसाब से भी देखोगे, ठीक है, तो भी आप देखो यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट स्पिनिंग टॉप अगर दिख रहा है तो मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ ऐसे दिखना है। ये देखो सर, सर ये ये एक, वाला भी स्पिनिंग टॉप है है जो ना ये क्लोज वाला। के ठीक नीचे है। सर क्लोज जो लिखा है ना ऊपर निफ्टी 50 के क्लोज के ठीक नीचे है।
निफ्टी 50 के क्लोज पे क्लोज ये क्लोज वाला नहीं सर, निफ्टी 50 जो लिखे एकदम सीधा, देखिए ओपन हाई लार्जेस्ट सी लिखा है ना, वो उसके ठीक नीचे रेड वाला, ये रेड वाला रेड भी तो है। ये वाला हाँ, हाँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सा और ठीक है। सर जो ग्रीन किया जो आप बगल में किए वो भी तो हैमर ही है ना, अरे सॉरी स्पिनिंग टॉप है ना। नहीं प्रॉपर स्पिनिंग टॉप नहीं है, बॉडी थोड़ा और छोटा है ठीक है। अच्छा। स्पिनिंग टॉप का प्रॉपर बॉडी गैप बहुत ही हल्का फुल्का गैप रहेगा और दोनों शैडो दोनों साइड में इक्वल रहेगा है ना, ये स्पिनिंग टॉप का प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक है। अ, अच्छा। और एक छोटा कैंडल और भी होता है स्पिनिंग टॉप जैसे और भी है, मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। बट ठीक। स्पिनिंग टॉप में बेस्ट एग्जांपल ये हो सकता था जैसे जैसे ये एक तरह का स्पिनिंग टॉप बन रहा है, देखो दोनों साइड में इक्वल शैडो है ना, हाँ, और स्मॉल रियल बॉडी। सर ये वाला भी तो हो सकता है ना, क्या बोलते हैं इसके ठीक ऊपर में जाके कितना नंबर में जो यहाँ पर 16,500 में जो बना है 16500 में उसके किस बगल का, वाला। हाँ। ये वाला हाँ ऑलमोस्ट और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाँ ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत क्वांटिफाई वेरीफाई कर सकते हैं बट ऑलमोस्ट, मतलब अपर शैडो लोअर शैडो में ज़्यादा फर्क नहीं है ठीक है। लेकिन स्टॉक फिर से नीचे आके यहाँ पर क्लोज हुआ ठीक है, क्लोज यहाँ पर हुआ है सॉरी, ओपन वहाँ हुआ था ठीक है। तो कहने का मतलब है आगे आगे ऐसे बहुत दिखेगा सर, ये तो बस शुरुआत है। अगर मैं 30 मिनट्स का कैंडल भी निकालूँ आपको ज़्यादा दिखेगा, 15 मिनट्स के कैंडल्स पे ठीक है। ये देखो सर, देख रहे हैं एकदम हाँ प्रॉपर सर। बना है ना, दोनों साइड में इक्वल, और देखो इक्वल। स्मॉल रियल वर्ड है ना। अब देखो स्पिनिंग टॉप जब फॉर्म होता है वो ग्रीन भी हो सकता है, मतलब ब्लू भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। लेकिन सर ब्लू रेड में ना यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, भले ही वो ब्लू हो भले ही वो ग्रीन हो, सॉरी ग्रीन हो या रेड हो ठीक है, डजेंट मैटर, ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो फिर मैटर ये करता है कि वो मार्केट को या तो ऊपर लेने जाने का कोशिश कर रहा है या तो मार्केट को नीचे लेके जाने का कोशिश कर रहा है, बट वो अपने कोशिश में नाकाम है। इसका मतलब क्या कि आगे कुछ होगा ठीक है, मतलब मार्केट कोशिश में लगा हुआ है बट मार्केट अपने आप को बना नहीं पा रहा है अपने मर्जी के हिसाब से, मतलब या तो वो बढ़ नहीं रहा है ठीक है, वो चाह रहा था जैसे यहाँ पर मैं क्या बता रहा था आपको, वो चाह रहा था कि 217 में क्लोज हो बट हो नहीं पाया, वो मार्केट को 210 से 17 में लेके जाने का सोच रहा था बट हुआ नहीं, वापस 213 में आके क्लोज हुआ ठीक है। सिमिलरली बियरिश कैंडल में भी देखो, ओपन यहाँ पर हुआ था 210 में मान के चलते हैं, क्लोज हुआ 207 में, नीचे गया था 204 में ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ये लोएस्ट है, मार्केट लोएस्ट चला गया था 204 में, बट 204 में लोएस्ट मतलब ये ओपन है सर, पॉइंट टू बी नोटेड, ये क्लोज है, ये लो है और ये हाई है ठीक है। से फॉर एग्जांपल हाई है 215 ठीक है, मतलब स्टॉक डेट आज की डेट में 210 में ओपन हुआ था, हाईएस्ट गया था 15, बाद में वो क्लोज हुआ 207 में, लेकिन लो भी गया था 204 में ठीक है, और लास्ट में 207 में क्लोज हो गया। इसका मतलब मार्केट नीचे जाने का सोच रहा था, मार्केट नीचे जाने का सोच रहा था बट पूरा पूरी नीचे नहीं गया, बीच सड़क में लटक गया, 207 में आके क्लोज हुआ, रेड फॉर्म हुआ लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं, ये भी 3 पॉइंट का डिफरेंस है, ये भी 3 पॉइंट का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या, जब मार्केट ब्लू वे में दिखता है हो सकता है कि मार्केट आगे जाके बढ़ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं बढ़ेगा, या जरूरी नहीं ये भी नहीं है कि मार्केट गिरेगा ठीक है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉर्म होता है कि आगे कुछ तो होगा, मतलब मार्केट कुछ कोशिश कर रहा है ठीक है, या या तो तो वो सर बहुत नीचे जाएगा या तो बहुत ऊपर जाएगा। या तो नीचे जाएगा या तो बहुत ऊपर जाएगा, मतलब अगला सेशंस में अगला 2-3 सेशंस में डिपेंड करता है आपका डे ट्रेडिंग है कि मिनट ट्रेडिंग है, मतलब आप स्कैल्पर हो ठीक है, कुछ तो होने वाला है। स्पिनिंग तो अब ये दर्शाता है सर ठीक है। तो अपर शैडो से ये चीज समझ में आता है कि अगर अपर शैडो इतना दूर तक गया था, इसका मतलब ये मार्केट को ऊपर ले जाने के बारे में कोशिश तो किया था, कोशिश तो किया था
यहाँ पर मैंने इसको 217 माना, यहाँ पर मैंने इसको 210 माना, यहाँ पर ये क्लोज हुआ 213 में, तो ब्लू फॉर्म तो दिख रहा है, पॉजिटिव तो दिख रहा है। यहाँ पर मैंने इसको 210 माना, इसको 207 माना, बट इसको 215 माना। मार्केट ऊपर तो गया था सर, और इसको 204 माना, बट कुछ बात नहीं। अपर शैडो क्या बताता है? अपर शैडो ये बताता है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए सोचा था, बट रख नहीं पाया, अपने आप को पकड़ के रख नहीं पाया। ठीक है, सिमिलरली इसका भी वही बात है, ये 260 मान लेते हैं। मतलब लोअर शैडो क्या दर्शाता है? लोअर शैडो ये दर्शाता है कि मार्केट 207 या 204 पे जाने का सोच रहा था, मतलब चला तो गया था बट टिका नहीं उस पॉइंट पे। जैसे अपर शैडो दर्शाता है कि मार्केट अप हो सकता है, ऐसे लोअर शैडो क्या दर्शाएगा? मार्केट डाउन। हाँ सर। बात है ना? अपर शैडो मार्केट को अप ले जाने का सोचता है, तो लोअर शैडो मार्केट को डाउन ले जाने का सोचता है, लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब क्या? चाहे स्पिनिंग टॉप पॉजिटिव फॉर्मेशन हो, चाहे स्पिनिंग टॉप नेगेटिव फॉर्मेशन हो, अगले मोमेंट्स में, अगला 2-3 मोमेंट्स में कुछ तो होने वाला है। मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल अभी दिखाऊंगा, रियल मार्केट में हुआ है, तो आपको और क्लैरिटी आएगा। तो एक चीज याद रखिएगा, स्पिनिंग टॉप में रियल बॉडी स्मॉल होगा। अपर शैडो मार्केट को आप जाने के बारे में सोचता है, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता है ना, वापस नीचे आ जाता है, तभी उसका बॉडी छोटा हो जाता है। लोअर शैडो मार्केट को नीचे ले जाने का सोचता है, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहता। ठीक है, ऊपर से फिर से थोड़ा सा ऊपर जाके ही क्लोज होता है, इसलिए बॉडी उसका छोटा हो जाता है। नाउ think about spinning top as a whole along with its all components, that is real body, upper shadow, lower shadow, पूरा चीज को एक साथ समझो। The bulls made its futile attempt, मतलब बुल मार्केट कोशिश किया था बट फ्यूटाइल हो गया। फ्यूटाइल मतलब, फ्यूटाइल मतलब, फ्यूटाइल का क्या मतलब होता है सर? फ्यूटाइल मतलब कोई रिजल्ट, हाँ, फ्यूटाइल का मतलब होता है जब कोई रिजल्ट नहीं आता, फ्रूटलेस। ठीक है, फ्रूटलेस मतलब मार्केट सोचा था आगे बढ़ेगा, बट वो कोशिश, मतलब उसका कोशिश नाकाम रहा, मतलब मार्केट को बुल होना था बट बुल नहीं बन पाया। अटेम्प्ट टू मेक द मार्केट हायर, मैं अटेम्प्ट था कि मार्केट को हायर लेके जाना है, बट नाकाम रहा। बियर्ड्स ट्राइड टू टेक द मार्केट लोअर एंड डिड नॉट वर्क आइदर, वो भी नहीं कर पाए। ठीक है, अब इसी तरह से नाइदर द बुल नॉर द बियर, ना तो बुल जीता ना तो बियर जीता, तभी तो छोटा छोटा कैंडल फॉर्म हुआ। ना तो बुल जीता और ना ही बियर जीता, बात समझे सब? ठीक है, जब इस तरह के कैंडल्स फॉर्म होता है, ना तो बुल जीतता है ना तो बियर जीतता है। ठीक है, मार्केट बीच में लटकता है। 10 स्पिनिंग टॉप क्या इंडिकेट करता है? स्पिनिंग टॉप इंडिकेटिव मार्केट वेयर इंडिसिशंस एंड अनसर्टेनिटी प्रिवेल्स। ये इंडिसिशंस मतलब कोई डिसीजंस लेने के मौका नहीं देता, इंडिसिशंस में चलता है मार्केट, एंड अनसर्टेनिटी प्रिवेल्स, मार्केट में एक अनसर्टेन सिचुएशन क्रिएट होता है। अनसर्टेन मतलब क्या होगा पता नहीं। ठीक है, पता नहीं क्या होगा। इफ यू लुक एट ए स्पिनिंग टॉप इन आइसोलेशन, इट डज नॉट मीन मच। अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्पिनिंग टॉप को ऐसे देखोगे ना, इसका कोई मतलब आप ज्यादा निकाल नहीं पाओगे। बात समझा करो सर। ठीक है, जब भी आप स्पिनिंग टॉप को सिंपल सिर्फ स्पिनिंग टॉप को देखोगे ना, आप उससे ज्यादा मतलब नहीं ढूंढ पाओगे। ठीक है, ये देखो, इसका कोई प्रॉपर मतलब ढूंढना मुश्किल है, लेकिन लेकिन ये स्पिनिंग टॉप फॉर्म होने का मतलब ये होता है कि मार्केट इंडिसिशंस में, मार्केट बढ़ेगा कि गिरेगा मार्केट को खुद ही समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें आपको पोजीशन लेने के लिए बताया जा रहा है कि वेट करो, देखो मार्केट का क्या हो सकता है, और पैसा रेडी रखो ट्रेड करने के लिए। ठीक है, आपको आपको मैं अभी एक चीज और बताऊंगा। ठीक है, ट्रेड सेटअप करने के लिए आपको और एक चीज समझना पड़ेगा, स्पिनिंग टॉप किस पॉइंट में फॉर्म हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। पूरा कंप्लीट सुनो, उसके बाद कंक्लूजन सोचना कि सर क्या मतलब निकला। तो it just conveys indecision as both bulls and bears were not able to influence the market. However, when you see the spinning top concerning the chart trend, spinning top किस trend में बन रहा है? Trend is very important. It gives out a compelling message based on which you can position your stance in the market. ठीक है, आप अपना पोजीशन ले सकते हो मार्केट में, स्टांस ले सकते हो। ठीक है, स्टांस लेना समझते हो? स्टांस लेना, स्टांस स्टांस लेना समझते हो? मतलब रुक जाना, स्टांस लेना मतलब
हाँ जैसे वो रेस में हम लोग को खड़ा कर दिया जाता, फिर जैसे जब बजेगा तो दौड़ो वैसे। हाँ, वेरी गुड सर। ठीक है, रेस में खड़ा कर दिया जाता है, आप पोजीशन में होते हो, ठीक है, कि अब कुछ करना है। कुछ ठीक है, जैसे करना मान, है। हाँ अब कुछ करना है। ठीक है, इट्स लाइक दैट। जैसे मानो ये सचिन तेंदुलकर ये क्या कर रहा है? ये पोजीशन लेके रखा है कि बॉल आएगा तब मारेगा। यस, दिस इज कॉल्ड स्टांस। ठीक है। ठीक है, बैटिंग स्टांस बोलते हैं इसको। ठीक है, आपको हमेशा पोजीशंस में रहना है। ठीक है, जैसे जब अगर आप टेस्ट क्रिकेट देखते हो ना सर, तो टेस्ट क्रिकेट ना ये सब चीज बताते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में क्या होता है, ऐसे T20 में भी होता है, बट टेस्ट में ज्यादा समझ में आता है कि अगर आप खेल रहे हो, ठीक है, अगर आप खेल रहे हो तो आपको ना हर बॉल में मारना नहीं होता, हर बॉल में आपको छोड़ना नहीं होता। डिपेंड करता है बॉलर की मानसिकता, बैट्समैन की मानसिकता। ठीक है, ये मेंटेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इसका स्टांस देखो, ये भी बैट कर रहा है, इसका स्टांस देखो सर, बहुत ही गजब स्टांस है इनका। ये सर ये कौन सा बैटिंग है? ये केपी है, इंग्लैंड के बड़ा ही फेमस क्रिकेटर था। ठीक है, केविन पीटरसन, बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी भी है सर आज के डेट में, हमेशा सोशल मीडिया में इनका रहता है कुछ ना कुछ, भारत के साथ रिलेशन भी अच्छा है इसका, केपी। ठीक है, इस तरह से स्टांस होकर रेडी रखता था। ठीक है, ये थोड़ा सा लड़ाकू बैट्समैन था, मतलब बहुत अच्छा हिट करता था। तो ये हमेशा ना थोड़ा सा अपनी मर्जी से रेडी रहता था कि बॉलर को अभी अभी आओ मारेंगे अभी आओ मारेंगे। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल बैट्समैन। ठीक है, कूल एंड काम, कॉम्पोज। ठीक है कि भाई ठीक है, देखेंगे आगे आगे देखेंगे एज पर बॉलर। ठीक है, फिर हिट करने में तो हिट करना है, डिफेंस करने से विराट कोहली को देखो। ठीक है, एग्रेसिव स्टांस था कि भाई आएगा तो मैं इस तरह से मारूंगा, बाकी डिपेंड करते हैं बॉल कैसे आएगा उस पर। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर मार्केट में भी आपके सामने ना इसी तरह का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन इसके लिए आपको मार्केट में कौन सा गेंद फेंका जा रहा है, ठीक है, उसका एक नॉलेज आपके मन में होना चाहिए। ठीक है, तो वही नॉलेज है सर, स्पिनिंग टॉप आपको इसी तरह से रेडी करेगा कि स्पिनिंग टॉप कब बन रहा है, कहाँ बन रहा है, चार्ट ट्रेंड क्या है। इट गिव्स अ कॉम्पेलिंग मैसेज, ये आपको एक कॉम्पेलिंग मैसेज देता है बेस्ड ऑन विच योर पोजीशंस और स्टांस इन द मार्केट। ठीक है, उसी के बेसिस में आप मार्केट में स्टांस रेडी कर पाओगे। सो वेरी इंटरेस्टिंग बात सर, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पेन फिर से दिक्कत किया, हाँ, चलो क्या होता है, कितना देर तक ठीक काम कर रहा था, चालू हो, ठीक। तो स्पिनिंग टॉप अगर डाउन ट्रेंड में होता है, ध्यान से सुनना सर, स्पिनिंग टॉप कहाँ बन रहा है, डाउन ट्रेंड में। मतलब जब मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में हो तो उस टाइम पे स्पिनिंग टॉप बन रहा है, तो स्पिनिंग टॉप क्या करेगा, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो सर, ये एक्सिस बैंक का लिया गया है सर। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या है ना, मार्केट आवर में बैठे बैठे ढूंढने का, वो तो आप लोग जब खुद से करोगे, आप लोग बैठे बैठे ढूंढते रहना है ना, मार्केट में ये सब फॉर्म होता रहता है ना, जैसे ये सब लाइव मार्केट अभी चल रहा है, और ये देखो अलग अलग फॉर्म हो रहा है, देख रहा है ना सर। ठीक है, हर 15 मिनट में, 4 मिनट में, 2 मिनट में फॉर्म हो रहा है। ये सब जब आप खुद से बैठे बैठे देखोगे आपको समझ में आएगा, और मैं उसी का चीज यहाँ पर लेके रखा। ठीक है, यहाँ पर मैं लेके रखा, बस आपको दिखा दे रहा हूँ कि देखो सर, लाइव मार्केट से ही उठा के लाया, ऐसा नहीं कि कुछ बाहर से लाया, इसी तरह से लाइव मार्केट से उठा के इसका स्क्रीनशॉट लिया गया है। जस्ट लुक एट हियर, दिस इज अ एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक का चार्ट है, चार्ट पैटर्न देखो, ट्रेंड देखो इसका, स्पिनिंग टॉप दिखाई दिया। हाँ सर। तो देखो तीन तीन स्पिनिंग टॉप है यहाँ पर ऑलमोस्ट, एक रेड है, फिर एक एक रेड है, फिर ब्लू है, और उसके बाद वाला ब्लू वो भी स्पिनिंग टॉप जैसे ही हुआ, मतलब हाँ, मतलब देखो पर सर सर कॉपी। उसका हाँ विंग्स जो है वो एक ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला एकदम छोटा है। हाँ, मतलब कॉपी बुक नहीं हुआ कॉपी बुक नहीं हुआ, बट बॉडी स्मॉल नहीं रहा है ना, मतलब पहला दो तो स्पिनिंग टॉप है ही। ठीक है, पहला दो स्पिनिंग टॉप है ही, बट थर्ड वाला स्पिनिंग टॉप अप्रोक्स स्पिनिंग टॉप है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट लाइक स्पिनिंग टॉप, एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, अब आपको ये चीज समझना होगा। अच्छा पहले ये तो मुझे बताओ कि ये जो तीन स्पिनिंग टॉप आपको नजर आ रहा है, ये तीन स्पिनिंग टॉप किस पॉइंट पे आया,
डाउन ट्रेंड में है कि अप ट्रेंड में? डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में है, मतलब पिछला, अगर आप डे ट्रेडर हो तो पिछले कुछ दिनों का मतलब डे का हिसाब देखोगे। अगर आप 15 मिनट का ट्रेडिंग करते हो तो लास्ट 15 मिनट का जो सेशन है वो सभी कैंडल्स के हिसाब से आपका ट्रेंड दिख रहा है। तो डाउन ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप बना है, इसका मतलब यही है कि अगले में अगर आप पोजीशन लेते हो इस पोजीशंस पे, ठीक है, तो छक्का या चार मरने का मौका मिलेगा। समझे? हाँ सर। ये स्टांस लेने का जगह है, मतलब मार्केट इंडिसीजंस में है, मतलब मार्केट ना अब थोड़ा सा चिंता में पड़ गया, ना तो मार्केट नीचे जा रहा है ना तो मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट उसी रेंज में देखो घूम रहा है, उसी रेंज में घूम रहा है। इसका मतलब धिक्र 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 करते करते मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है, ठीक है, जो यहाँ पर एक्सिस में हुआ है, जो यहाँ पर एक्सिस में हुआ है। और ऐसा होता ही है, स्पिनिंग टॉप जब भी फॉर्म होता है डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप मतलब अगला ट्रेंड बढ़ेगा। समझ रहे हैं सर? ये होता ही होता है। किस ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप दिख रहा है ये बहुत वाइटल है, बोलो। स्पिनिंग टॉप में जैसे हम लोग मारुगुजो में देखते थे कि पहला कैंडल अगर नेगेटिव या पॉजिटिव हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग एक अजम्पशन लगा सकते हैं कि 70% चांस है पॉजिटिव होने का या नेगेटिव होने का। पर स्पिनिंग टॉप में हम लोग को ट्रेंड फॉलो करना पड़ता है कि वो कौन सा ट्रेंड में आ रहा है, कैसे क्या बन रहा है। अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो वो अप ट्रेंड में जाएगा, और अगर वो अप ट्रेंड में अगर फॉर्म हो रहा है तो वो डाउन ट्रेंड में आएगा। यस यस, आप ऐसा ऐसा एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। मारुबोजू का एक चीज था, मारुबोजू का कोई ट्रेंड नहीं होता तो कभी भी फॉर्म हो सकता कभी है। भी फॉर्म हो सकता था। बट सर हम ऐसे जैसे हम कैंडल देखते हैं तो मारुबुजो अगर फॉर्म होता है, कभी कभी रेड मारुबुजो फॉर्म होता है, बट पता है सब उसके बाद भी रेड होता है, फिर रेड 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 ही होते जाता है, ऐसा क्यों सर? क्यों? मारुबोजू तो आपको ऐसा करता है ना, मारुबोजू क्या बताता है, अगर वो रेड मारुबोजू है मतलब वो मार्केट को नीचे लेके जाने का सोच रहा है हाँ। ना। तो उसके बाद भी रेड इसलिए है क्योंकि मार्केट, मारुबोजू कुछ भी कर सकता है, मारुबोजू का मतलब ऐसा तो नहीं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। मारुबोजू जब भी फॉर्म होता है उसके बाद या तो मार्केट नीचे जाएगा या तो मार्केट ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। अगर वो बुलिश मारुबोजू है तो चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगा, अगर वो बेरिश मारुबोजू है तो चांसेस है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में शॉर्ट सेल करना चाहिए, बताया तो था। जब जब बेरिश मारुबोजू दिखता है तो उसका मतलब आपको शॉर्टिंग करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना सर? हेलो। हाँ सर। चलो स्पिनिंग टॉप में बाकी भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला एक स्पिनिंग टॉप का दूसरा है, ये आपका एसीसी सीमेंट का स्पिनिंग टॉप है। देख यहाँ पर स्पिनिंग टॉप, ये भी डाउन ट्रेंड में है। लुक एट सब, ये देखो ये वाला दिखाई दे रहा है क्या? थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। एट सब, दिस इज ऑल्सो इन डाउन ट्रेंड। लेकिन सर इसके बाद मार्केट उठा नहीं, गिरा है। लेकिन मैं क्या बोला, सिंगल कैंडल स्टिक सही है सर, यहाँ पर कुछ तो होने वाला है। जब भी स्पिनिंग टॉप आपको नजर आता है इसका मतलब ये हो जाता है कि आगे मार्केट में कुछ तो होने वाला है। डाउन ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप नजर आए तो चांसेस है कि मार्केट बढ़ेगा, बट ये भी चांसेस रह जाता है कि मार्केट और गिर भी सकता है, जिसका एग्जाम्पल आपको मैं दोनों एग्जाम्पल यहाँ पर कोट किया। इसलिए बोलता रहता हूँ जल्दी जल्दी कंक्लूजन में मत पढ़ो, ठीक है। लेकिन स्पिनिंग टॉप का कुछ मतलब ऐसा है, जैसे मानो कि कभी आप लोग ऐसे देखते हो, कई वजह से कुछ दिन पहले वेदर इतना खराब था कि बहुत गर्मी लग रहा था, है ना, चारों तरफ क्लाउड था, ऐसा लग रहा था पूरा शांत हो जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाला है, लेकिन बारिश नहीं हो रहा था। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, क्लाउड सिचुएशंस में वेदर शांत हो जाता है, ये सुनो। यस सर। आप जब भी क्लाउड वेदर देखोगे ऐसे वेदर में, ठीक है, ऐसे वेदर में पूरा सिचुएशन एकदम शांत दिखता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना सर कि थोड़ा सा हल्का हवा दिया और पूरा का पूरा क्लाउड हट गया, बारिश हुआ ही नहीं।
ऐसा होता है। हाँ सर। और कभी कभी ऐसा भी होता है किसी क्लाउड में इतना बारिश और इतना बिजली हवा कड़का, भी चल रहा है, सब चल रहा है। हाँ हवा भी चला, बिजली भी कड़का, बारिश भी हुआ, ऐसा भी होता है। द स्पिनिंग टॉप इज लाइक दैट। वो बिजली भी कड़का सकता है और बारिश भी करवा सकता है। और ऐसा भी है कि वो कुछ भी नहीं करेगा, मार्केट मतलब पूरा क्लाउड को ही हवा से हटा देगा, मतलब कुछ तो होगा। मतलब स्पिनिंग टॉप फॉर्म हुआ है मार्केट में, या तो वो डाउन में जा सकता है या तो अप में जा सकता है। डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में और लेके जा सकता है, डाउन ट्रेंड में है तो और थोड़ा अप भी लेके जा सकता है। इट्स लाइक बहुत जोर से बारिश होने से पहले का शांत जो वातावरण है ना, स्पिनिंग टॉप एक्चुअली वो दर्शाता है कि अब तो कुछ तो हो मार्केट। इसीलिए इसको क्या कहा गया, काम बिफोर द स्टॉर्म। द स्टॉर्म कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूएशन और रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड। या तो स्टॉर्म उसी मार्केट को सेम ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में भी लेके जा सकता है, या फिर डाउन ट्रेंड को रिवर्स भी कर सकता है अगला सेशंस में। मतलब डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखा, जैसे यहाँ पर कंटिन्यू हुआ, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, ठीक है। ये एसीसी सीमेंट के केस में हम लोगों ने देखा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, लेकिन एक्सिस बैंक के यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हुआ, डाउन ट्रेंड को रिवर्स करके अप कर दिया। और इसके पीछे रीजन था स्पिनिंग। होना ही होना है, कुछ तो होगा। समझे कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, ये है स्पिनिंग टॉप की कहानी। ठीक है, और स्पिनिंग टॉप को अगर आप अच्छे से यूज कर पाते हो, मार्केट में पोजीशन ले पाते हो, तो मजा आएगा। अब आप ट्रेंड भी देख लो फटाफट। स्पिनिंग टॉप इन द अप ट्रेंड, स्पिनिंग टॉप जो अप ट्रेंड में फॉर्म होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आप इमेज देखोगे तो थोड़ा सा और क्लैरिटी होगा। मतलब ये सब एकदम लाइव से ही लिया गया है। बाकी जब आप खुद से बैठ के देखोगे ना स्पिनिंग टॉप, ठीक है, आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे। ये देखो सर, यहाँ पर बहुत सारा छोटा छोटा स्पिनिंग टॉप फॉर्म हुआ है। ऐसे स्पिनिंग टॉप मार्केट में आपको बहुत दिखेगा, बट सबसे बेहतरीन फॉर्म ये वाला है ना। देखो ब्लू में है, फिर ब्लू के बाद में भी एक है रेड वाला, लेकिन सबसे बेहतरीन ये वाला है। लेकिन मोटा मोटी लगातार 3-4 ये भी स्पिनिंग टॉप है ना। लगातार 3-4 एक सिमिलर काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप आपको नजर आ रहा है। लेकिन एक स्पेशल स्पेशल मैटर है सर यहाँ पर, ये डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है? ट्रेंड देखिए, अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में। तो जब अप ट्रेंड में भी स्पिनिंग टॉप दिखता है ना, इसका भी सेम मतलब होता है, या तो ये ट्रेंड को थोड़ा सा अप लेके जाएगा, कंटिन्यूएशन रखेगा, कंटिन्यू करेगा ट्रेंड को, मतलब आगे बढ़ेगा मार्केट, या फिर मार्केट नीचे जाएगा, कुछ तो होगा। पोजीशन ले लो, कुछ तो होगा। एक चीज पता है, मैं आपको क्या बताऊं, आप क्रिकेट नहीं खेलते, बट अगर क्रिकेट खेला देखोगे ना, जिस दिन समझ जाओगे खेला देखते देखते, एक चीज हम लोग खेलते थे ना तो पता होता है। सर जिस बॉल में विराट कोहली 4 लगा रहा है ना, जिस गेंद में ये 4 लगा रहा है ना, ये 4 होगा, ये गारंटी, ये 4 होने वाला ही मार है, ये जो मार दिया है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या होता है जानते हो, जिस बॉल में बैट्समैन छक्का या 4 लगाते हैं, एक्चुअली वही बॉल आउट होने के लिए भी था। अगर वो बॉल मिस करता तो वो आउट ही होता। 100% मैक्सिमम चांसेस वही होता है कि जिस बॉल में बैट्समैन 4 या छक्का लगाते हैं, उसी बॉल में ही वो आउट भी हो सकता है। मतलब समझे? हाँ, ये होता है सर। ठीक है, और ये इसके पीछे रीजन भी है। मतलब बॉलर आपको अटैक कर रहा है, अगर उसका अटैक को आप नाकाम कर दिए, मतलब आप सक्सेसफुल, अगर वो सक्सेसफुल रहा तो आप आउट। मतलब स्पिनिंग टॉप कुछ इस तरह का है, स्पिनिंग टॉप कुछ इस तरह का है कि या तो आप आउट हो जाओगे या तो फिर आप 4 छक्का लगा दोगे। तो वेट एंड वॉच फॉर द स्पिनिंग टॉप, वो किस ट्रेंड में हो रहा है और कब हो रहा है। ठीक है सर। अब obvious observation in fact that there is an uptrend in the market, which implies the bulls have been in absolute control over the last few trading session. However, with the occurrence of the recent spinning top situation is a bit tricky. The bulls are no longer in control. ठीक है, जैसे spinning top form हो जाएगा ना, इसका मतलब bullish control अभी नहीं है। If they were spinning tops would not be form on the chart. अगर control होता ना तो spinning top chart में कभी नहीं आता। मतलब spinning top जिस मूवमेंट में आ जाता है ना, ये दर्शाता है मार्केट अभी बुल या बियर के कंट्रोल से बाहर है। पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि ये तो ना भी बुल मार्केट है
और ना ही ये अभी बियर मार्केट है। देखिए जैसे अभी ये तो बुल मार्केट था ना, अप ट्रेंड मतलब क्या, बुल मार्केट। ये सुन लो, हेलो, जैसे यहाँ पर एक्सिस बैंक को देखो, एक्सिस बैंक मानो यहाँ पर चल रहा था 1200 में, यहाँ पर चल रहा है 1300 में, तो मतलब ये बुल मार्केट चल रहा था। लेकिन फिर जैसे बुलिश स्पिनिंग, हाँ मतलब जैसे स्पिनिंग तो फॉर्म हो जाता है ना, इसका ये बुलिशनेस खत्म हो जाता है, ये एक इंडिसिशन में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं सर, इंडिसीजन। मतलब सर पूरा डाउन नहीं होगा क्या? हाँ पूरा जैसे मार्केट पूरा एकदम डाउन हो जाता है वैसा डाउन नहीं होता है? नहीं, वो ट्रेंड चेंज करेगा। अभी स्पिनिंग टॉप आने का मतलब है वो ट्रेंड को चेंज करेगा या फिर और आगे बढ़ सकता है, हो सकता है उसी ट्रेंड में रहेगा। मतलब मार्केट यहाँ पर ना सोचता है, मार्केट में जो लोग ट्रेडिंग कर रहा है वो सोच रहा है कि क्या करे, एक्सिस बैंक में कुछ जान है या नहीं, अदानी में कुछ जान है या नहीं। ठीक है, अगर उनको लगता है कि बाई करना चाहिए स्टॉक में, तो यहाँ पर फिर से बाई बनेगा और फिर मार्केट थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। अगर उनको लगता है नहीं इसमें और कुछ जान बचा नहीं है, अब इसको सेल करके निकल जाते हैं, तो यहाँ पर सेल फॉर्म होगा और मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगा। अब ये डिपेंड करता है स्टॉक टू स्टॉक, हर स्टॉक का अपना कैरेक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, अगर आपको कंपनी के बारे में नॉलेज हो, स्टॉक के बारे में नॉलेज हो, तो आप ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे एक स्टॉक लिया मैंने अदानी विल्मार का। ठीक है, अदानी विल्मार लास्ट ज्यादा दिन नहीं हुआ, 3-4 महीना ही मार्केट में आया है सर। जब से आया है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कितना चल रहा है अभी, अभी तो गिरती मार्केट है पूरा, मतलब पूरा मार्केट अभी गिरा हुआ है। फिर भी 587 जब आया था ना, तो ये मोटा मोटी मार्केट में एंट्री किया था 230 के रेंज पे, 230। उसके बाद हाँ 230 में एंट्री किया था मार्केट में, और 230 से देखो सर 840 तक गया था लास्ट 3 महीने में। ठीक है, उसके बाद अभी देखो फिर थोड़ा सा अभी क्या कर रहा है, मार्केट भी डाउन है और लोग भी सेल करके धीरे धीरे निकल गया, और मार्केट अभी 583 के रेंज पे है। अब देखना ये है कि सर अगला ट्रेंड इसका क्या बनने वाला है। ज्यादा नीचे तो नहीं जाएगा ये, ज्यादा नीचे तो नहीं जाएगा, हो सकता है फिर से ये देखो फिर से थोड़ा थोड़ा स्पिनिंग टॉप बन रहा है। ठीक है, मतलब इसका ये हो सकता है कि फिर से ये थोड़ा सा आगे जाएगा। ठीक है, मतलब ये अभी मार्केट डाउन है, अब ऐसे सिचुएशन में इसका ट्रेड लेना मुश्किल हो सकता है, बिकॉज ये तो मार्केट अभी ब्लीड कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब ये नॉर्मल सिचुएशंस में रहता है, मतलब ट्रेडिंग करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तब इसका अप एंड डाउन का रीजन आप इस तरह से अलग अलग कैंडल स्टिक्स के थ्रू से समझ सकते हो। जैसे ये देखो यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप फॉर्म हुआ है, देखो है ना, स्पिनिंग टॉप के बाद एक मारूबुजू आ गया। हाँ सर। अब देखो तो दोनों चीज, स्पिनिंग टॉप आपको ये बताया कि मार्केट में कुछ होने वाला है, मारूबुजू आपको ये बताया जेन्युइनली होने वाला है, और देखो मार्केट नीचे ही गया है, गया कि नहीं गया। हाँ सर। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रेडिक्शन लगा सकते हो, पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हो। बाकी जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा आपको और समझ में आ जाएगा। तो जब भी स्पिनिंग टॉप फॉर्म होगा, क्या मतलब निकला, किसी के कंट्रोल में नहीं है। विद इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिनिंग टॉप द बियर्स हैव मेड एन एंट्री टू द मार्केट, दो नॉट सक्सेसफुल, द एम्फसिस इज ऑन फैक्ट दैट द बुल गिव्स लीवी टू बियर्स, मतलब बुल बियर को दे देता है, बियर बुल को दे देता है। Having observed the above, what does it actually mean and how do you position yourself in the market? Spinning top basically conveys indecision in the market. ये एक indecision situation है, कोई डिसीजन लेने वाला सिचुएशन नहीं है। वॉच करो, पोजीशन लो। Neither the bulls nor the bears can influence the market. ना बुल का मार्केट होता है ना बियर का मार्केट होता है। Placing the above fact in the context of an uptrend, we can conclude two things. Bulls could be consolidating their positions before initiating another leg of the uptrend. बुल अपना पोजीशन क्लोज करना चाहता है, कंसोलिडेट करना चाहता है फिर से एक अप मूव लेने से पहले, और बुल्स आर फैटिक्ड, बुल फैटिक हो गया मतलब थोड़ा स्लॉथ हो गया, और बुल अपना जगह छोड़ के बियर को दे दिया, वही मेरे से और आप नहीं हो रहा है, अब तुम देखो नीचे लेके जाओ मार्केट को। हेंस करेक्शन कुड बी अराउंड द कॉर्नर। करेक्शन मतलब जो लोग मार्केट में बाई कर लिया था, ठीक है, वो अभी सेल करके निकल जाएगा। समझ रहे सर बात, जो लोग बाई करके रखा था वो अभी करेक्शन करेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो अदानी विल्मर में 2 बार हुआ है ऐसा। जैसे जैसे ये देखो, इस पॉइंट को देखो, यहाँ पर अप्रैल 11 से मई तक
मार्केट अप 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 गया है, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद ये इतना दिन तक बुल कंट्रोल में था, उसके बाद धीरे धीरे बियर मार्केट में आ गया, और जैसे ये बियर मार्केट इन्फ्लुएंस था, फिर बियर यहाँ पर छोड़ दिया बुल को, फिर बुल यहाँ से यहाँ लेके गया, ठीक है। फिर बुल अभी छोड़ रहा है धीरे धीरे, बुल छोड़ दिया, अब बियर उसको धीरे धीरे नीचे ला रहा है, ठीक है। अभी भी बियर कंट्रोल में है, ठीक है। अब देखना ये है कि ये और थोड़ा सा नीचे जाएगा या फिर इसी रेंज से ऊपर आएगा। चांसेस है कि फिर से इस रेंज में आ सकता है, बिकॉज इसका ट्रेंड बता रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे जाएगा, 520 तक जाने का चांसेस दिख रहा है, लास्ट कपल ऑफ ट्रेंड से दिख रहा है सर, देखो, ठीक है। मतलब ये और थोड़ा सा नीचे आएगा, उसके बाद वापस फिर से इस पॉइंट तक जा सकता है। ये भी आगे आगे बताऊंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, उसको भी पहचानना कैसे होता है वो भी आपको मैं समझाऊंगा आप लोगों को, वो सभी चीज से सीखना पड़ेगा, ठीक है। सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल कैसे काम करता है डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि इतना समझ में आ गया कि जब भी आपको स्पिनिंग टॉप दिखेगी उसका क्या मतलब होता है। द चांसेस ऑफ बोथ दीज इवेंट्स टेकिंग प्लेस आर इक्वल, मतलब क्या होगा, वो 50-50% चांसेस है। बियर कंट्रोल में जाएगा कि बुल कंट्रोल में जाएगा, 50-50 है सर, समझे। स्पिनिंग टॉप के बाद मार्केट बियर कंट्रोल में जाएगा कि बुल कंट्रोल में जाएगा, उसका चांसेस है 50-50। हेलो, समझ में आया सर, ठीक है। So having said that, what should you do? The chances of both events paying out are equal. How are you going to take a stance? Well, in such a situation, you should prepare for both outcomes. या तो प्रॉफिट के लिए रेडी रहो या तो लॉस के लिए रेडी रहो। Assume, जैसे अगर स्पिनिंग टॉप अगर अपियर होता है वहां पे कैंडल स्टिक, तो अगर ये हाई पोजीशन में जाता है तो हम लोग सेल करके भी तो निकल सकते हैं ना। अगर मेरा टारगेट अगर रीच कर देता है, अगर हाई में चल जाता है तो हम लोग सेल करके निकल सकते हैं। नहीं, जरूर आप सेल करके निकल सकते हो, बट ये बात चल रहा है जब आप न्यू पोजीशन लेना चाहते हो। अभी तक आपने मानो कि पोजीशंस पे नहीं हो, अगर आप पोजीशंस पे हो, ठीक है, तो स्पिनिंग टॉप चल रहा है तो आप सेल करके निकल जाओ, इफ यू ऑलरेडी इन पोजीशन। बट अगर आप पोजीशंस पे नहीं हो, जब आपको न्यू पोजीशन लेना है, तब आप क्या करोगे? तो फिर वही होता हो जाएगा ना सर कि वेट करो कब नीचे जाएगा कब क्या जाएगा। हाँ, फिर वही तो बात है देखना सर, पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर आ गया ना, देखो अच्छा। ये बेसिकली करो या मरो जैसा सिचुएशन है, 50-50 चांसेस है, हाँ 50-50 चांसेस है। अब आपका रिस्क एपिटाइट पे डिपेंड करता है कि आप स्पिनिंग, देखो सर जरूरी नहीं कि स्पिनिंग टॉप हुआ तो आपको कुछ करना पड़ेगा। देखो सर, ये ना डिपेंड करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, यहाँ पर मैं आपको क्या बोला सर, बहुत सारा कैंडल स्टिक्स है, आगे आगे जब सारा कैंडल स्टिक्स खत्म हो जाएगा, कोई कोई ट्रेडर ऐसे होते हैं वो एक पर्टिकुलर कैंडल्स पे ही काम करते हैं, जिसपे उसको ज्यादा कॉन्फिडेंस लगता है। जैसे कुछ प्लेयर है तो बॉल सामने आता है तभी चार मारता है, नहीं तो नहीं मारता, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से खेलिएगा, ठीक है। अगर आपको स्पिनिंग टॉप समझ में नहीं आता है या स्पिनिंग टॉप में ट्रेड लेना का 50-50 चांसेस में डर लगता है, तो मत लो ना, छोड़ दो। लेकिन जान लो, जानना तो पड़ेगा सर, है ना। आगे आगे आपको मैं मल्टीपल कैंडल्स बताऊंगा। कुछ लोग हैं जो मल्टीपल कैंडल सिंगल कैंडल स्टिक से भी और जबरदस्त होता है, तो आप मल्टीपल कैंडल स्टिक्स में ट्रेड लीजिएगा। मल्टीपल्स में भी सबसे पॉपुलर माना जाता है इंगल्फिंग, ठीक है। बात करूंगा सर, इंगल्फिंग में ट्रेड हमेशा मतलब 99% सही निकलता है, ठीक है। तो जिनको इंगल्फिंग पसंद है वो इंगल्फिंग में ट्रेड करता है, जिसको मारूबुजू पसंद है वो मारूबुजू पे ट्रेड करता है। डिपेंड करता है, वो प्रैक्टिस करते करते समझ में आता है कि आप किसको ज्यादा समझ पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये सब चीज आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सर। लेकिन सर एक बात तो ध्यान रख लो, स्पिनिंग टॉप 50-50 चांसेस के साथ आपके लिए आता है, ठीक है। Assume you had bought the stock before the rally started, रैली स्टार्ट होने से पहले, या तो डाउन रैली या तो अप रैली, दिस कुड बी योर चांस टू बुक सम प्रॉफिट, हाउएवर यू डू नॉट बुक प्रॉफिट इन द एंटायर क्वांटिटी। इसमें आप दो चीज कर सकते हो, 50-50 चांस है ना, तो आप कैसे अपना ट्रेड लोगे, देखो Assume you own 500 शेयर्स, किसी एक कंपनी का 500 शेयर आपके पास है, आप इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, यू कैन यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू बुक प्रॉफिट्स ऑन 50% एंड होल्डिंग बाकी 250, 50% में प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, बाकी 250 को होल्ड करो। अब आगे दो चीज होगा, अगर बियर मार्केट होगा, ठीक है, 50% प्रॉफिट तो आपने कर लिया, when this happens the market starts to slide down and as you have booked 50% profit and you can now choose to book profit on the balance 50% as well, ठीक है। your net selling price will anyway be higher than the current market price। अगर बुल मार्केट का एंट्री होगा
It turns out that the bulls were indeed taking a place, pause and really continues, rally continues. At least you are not completely out of the market, as you will still have the balance 50% of your holdings instead in the market. मतलब आपको समझा देता हूँ सर, अभी समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल मैटर है। से फॉर एग्जांपल आपके पास स्टॉक का एक्सिस बैंक का ही दिखा देता हूँ, आपके पास 500 शेयर है, ठीक है। अब ये 500 शेयर्स में भी आपने इस पॉइंट पे बाई किया, हो सकता है आपने इस पॉइंट पे बाई किया, ठीक है। अब आपका बाइंग पोजीशंस क्या है वो तो डिपेंड करता है आप किस टाइम पे मार्केट में एंट्री लेते हो। अगर आपका होल्डिंग यहाँ है तो आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो आप यहाँ पर सेल करके निकल जाओ, मैं तो बोलूँगा पूरा निकल जाओ, ठीक है। बिकॉज 50-50 चांस ही क्यों लेना है, बात मेरा समझ पा रहे सर। अगर आपका बाइंग यहाँ पर है तो 50-50 चांस क्यों लेना है, प्रॉफिट हुआ है बुक करके निकल जाओ ना, यस और नो। यस सर। लेकिन अगर आपने बाई यहाँ पर किया तो तब तो वेट करना पड़ जाएगा। अब इसमें दो चीज करो ना, क्योंकि देखो आपने देखा कि स्पिनिंग टॉप का एरिया चल रहा है, मार्केट इंडिसीजंस में है, तो एक काम करो 250 शेयर को बेच दो, लॉस भी नहीं होगा, हल्का सा प्रॉफिट भी होगा तो बेच दो, 250 शेयर सेल कर दो और 250 होल्ड करके बैठ जाओ। मतलब 500 शेयर था, पूरा स्टॉक में लॉस क्यों खाना है, अगर मार्केट देखो नीचे डाउन गया ना तो 500 शेयर से लॉस खाने से तो अच्छा है 250 शेयर में लॉस खाना, यस और नो। हेलो, नहीं समझे? हाँ सर समझे। ठीक है, इसको एवरेज आउट करना बोलते हैं। लेकिन सर हमें तो पता नहीं कि मार्केट नीचे ही जाएगा, इसका तो कोई गारंटी नहीं है, 50-50 चांसेस है ना। जैसे इस पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा था, इस पॉइंट में हम लोगों ने देखा था कि इंडिसिशन हुआ है, उसके बाद मार्केट अप हुआ है, ऐसा भी हो सकता है मार्केट अप हो गया, तो आपके पास तो 250 शेयर है ना, तो आप प्रॉफिट बुक कर पाओगे ना। हाँ मतलब 250 शेयर तो आप होल्ड करके रखे थे, तो अगर ये बाई चांस इधर ना आके इधर 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 ऐसा हो गया तो 250 शेयर में जितना आप हो जाएगा उतना प्रॉफिट तो करोगे ना। पूरा लॉस तो नहीं खाएंगे बोले। हाँ, लॉस तो पूरा नहीं होगा, 500 शेयर में लॉस नहीं खाना है। जब भी आप गलत टाइम पे बाई कर लेते हो, ये गलत टाइम है बाई करने का, ठीक है। आपको आपका यहाँ पर बाई था, अगर यहाँ पर बाई था तो ठीक है, प्रॉफिट करो निकल जाओ। लेकिन अगर बाई आपका गलत टाइम पे हुआ है तो वेट करो, 500 शेयर में से 250 सेल कर दो, तुरंत सेल कर दो। आउट ऑफ 500 250 हटाओ अपने पोजीशन से, 250 में पोजीशन बनाओ। 250 अगर गिरेगा तो 250 का लॉस, अगर बढ़ेगा तो 250 का प्रॉफिट, मतलब 250 टोटल शेयर का जितना प्रॉफिट करोगे 5% 10% जितना होगा। इस तरह से स्पिनिंग टॉप में 50-50 चांसेस को हटाने का भी आपके पास मौका है। Bear markets makes an entry when what happens, the market starts to slide down and as you have booked 50% profit at a higher price and can now choose to book profit on the balance 50% as well, ठीक है। ये मैं आपको समझा दिया। The stance you take helps you tackle both the outcomes। जैसे स्टांस आप लोगे आपको दोनों आउटकम से आपको बचने का या प्रॉफिट करने का चांसेस। जैसे यहाँ पर देखो, ये आपका एसीसी सीमेंट का एक है, यहाँ पर देखो सर दो लगातार स्पिनिंग टॉप दिख रहा है, तीन स्पिनिंग टॉप है आप ट्रेंड में, दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, बाय बीइंग इन्वेस्टेड 50% यू कैन कंटिन्यू टू राइड द रैली, है ना। मतलब अगर आपका 500 शेयर था, 500 में से आप मानो कि यहीं पर बेच दिए थे 250 बिकॉज आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा था, तो अगर आप 500 शेयर होल्ड करते, 500 शेयर में आपको डर लग रहा था कि अगर ये नीचे आ जाए तो, ठीक है, लेकिन ये नीचे ना आके ऊपर गया है सर, तो 50% सेल करो यहाँ पर और बाकी 50% से आगे बढ़ो। नीचे गिरेगा तो 50% में लॉस खाओगे, पूरा लॉस तो नहीं खाओगे, प्रॉफिट करोगे तो बाकी 50% में प्रॉफिट खाओगे, और क्या। ट्रेडर को हमेशा प्रॉफिट लॉस के लिए रेडी रहना चाहिए। तो सम अप क्या हुआ, the spinning top candle shows confusion and indecision in the market with an equal probability of reversal or continuation, equal 50-50 chances, या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा। until the situations becomes clear the trader should be cautious and minimize their position size। वो जब जैसे cautious हो जाएगा वो अपना पोजीशन साइज को भी मिनिमाइज कर देगा। अगर 500 का होल्डिंग है
तो 250 का आ जाएगा। 100 का होल्डिंग है तो 50 शेयर को सेल करके बाकी 50 में पोजीशन देगा। सिंपल सा बात है, ठीक है। ये है स्पिनिंग टॉप की कहानी सर, कंप्लीट स्पिनिंग टॉप कंप्लीट सर। अब होमवर्क क्या रहेगा, घर में जाना, जो भी शेयर पसंद है उठाना, ठीक है। जो भी शेयर, कोटक हो, अदानी हो, बजाज फाइनेंस हो, रेलटेल हो, जो भी आपको पसंद है उठाना, निफ्टी 50 एक में हफ्ता देखना। लगेगा, फिर आज बैंक अकाउंट खुल रहा है। ठीक है सर, खोलो बैंक अकाउंट खोलो, ठीक है। एसबीआई वाला वो कुछ प्रॉब्लम हो गया था ना, इसीलिए। ठीक है, तो मार्केट में तो ट्रेडिंग तो देख ही सकते हो, बहुत सारे फ्रीज हाँ, कंपनीज भी हैं, ठीक है। तो वहां पर जाके निफ्टी का चार्ट को देखो, स्पिनिंग टॉप ढूंढो, ठीक है। स्पिनिंग टॉप ढूंढो और देखो क्या क्या हुआ है, और मैंने जो नोट्स दिया उस नोट्स को भी अलग अच्छे से पढ़ो, जो जिसमें ये सब चीज दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, फिर ठीक है फिर सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दोजी पढ़ेंगे सर, ठीक है। ये और थोड़ा सा डेंजरस पैटर्न है, सिंगल कैंडलस्टिक्स पे दोजी, अनदर डेंजरस कॉन्सेप्ट, ठीक है। ठीक है सर, डेंजरस क्यों, मार्केटिंग में ये भी बहुत ही खेल खेलता है, जैसे स्पिनिंग टॉप खेल खेला वैसा। तो आपको मारूबुजू अच्छे से क्लियर हो गया, स्पिनिंग टॉप अच्छे से क्लियर हो गया। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाना है, कैरेक्टर समझ गए, अब प्रैक्टिस बढ़ाना। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे आपको मार्केट का पकड़ आ जाएगा सर। ठीक है सर, ठीक है, फिर आज इतना ही है। सर एक ठीक है, चीज पूछना हाँ बोलो सर, बोलो। था, पढ़ाई को लेके। हाँ बोलो ना। सर वो बोल रहे